नमस्कार। एआरवीपी डिजिटल मीडिया की मीटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पांडे, यूपी कोऑर्डिनेटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनाव प्रचार प्रसार के डिजिटल माध्यमों के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज की जनरेशन पूरी तरीके से डिजिटल माध्यमों पे डिपेंड हो चुकी है। चाहे आप बात पेमेंट की करें, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम की बात करें, या चाहे आप कम्युनिकेशन एक दूसरे से तक अपनी बात पहुंचाने के माध्यमों के बारे में बात करें, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, कॉलिंग हो गया, मैसेज हो गया, इन तमाम तरीकों की अगर मैं बात करूं तो पूरी जनरेशन आपकी डिजिटल माध्यमों पे डिपेंड हो चुकी है। इसी क्रम का एक चुनाव प्रचार प्रसार के लिए एआरवीपी डिजिटल मीडिया आपके बीच में, आपके सामने एक प्लान लेकर के आया है। क्योंकि सभी चीज बदल चुकी है, लेकिन नहीं बदला है तो सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार कराने के तरीके, नहीं बदला है तो सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार कराने के तरीके। आज भी मैं देखता हूं उन क्षेत्रों में उन लोगों को जो चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन किंतु का मतलब ये हो गया कि वो बैलेट पोस्टर बैनरों पे ध्यान देते हैं। ये आपको भी पता होगा कि पोस्टर दीवार पे चिपके जरूर होते हैं, बट उस पे लिखे हुए विचारों को कोई नहीं समझ पाता, कोई नहीं पढ़ पाता। बहुत सारे पोस्टरों को हमने ये भी देखा है कि गड्ढे में फेंके हुए, या उससे दीवार खराब होती है। पेपर, जहां हम पेपर की बात करते हैं वहां एनवायरमेंट की बात करते हैं। सेव ट्री यानी जब हम पेड़ को बचाएंगे, सेव पेपर्स की जब हम नारा लेते हैं, तो इसी को एक बदलता हुआ परिणाम, एक बदलता हुआ प्रारूप एआरवीपी डिजिटल मीडिया डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार कराने का तरीका लेकर के आया है। हमारा इंटेंशन ये है कि कम से कम समय में, कम से कम पैसों में, कम से कम एफर्ट में, मेहनत में आपकी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारे पास एक प्लान है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस टाइम पे जो चुनाव जो लड़ रहे हैं, आपके लिए बात कर रहा हूं मैं, आप चुनाव लड़ रहे हो, आपकी 18 साल से एबव, यानी जो 18 साल से एबव पीढ़ी है, जो लोग हैं, उनके पास तो मोबाइल है ही है, बट उनके पास भी मोबाइल है जो 18 साल से नीचे के हैं, वो भी मोबाइल चलाते हैं। आपको पता होगा कॉल और मैसेज की हम बात कर रहे हैं। कॉल और मैसेज से क्या फायदे हैं, या पेपर से जो चुनाव के प्रचार प्रसार कराते थे उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसकी बात हम करेंगे ना सर। आपको क्या लगता है कि जो आप पोस्टर से प्रचार कराते हो, आपके एरिया का कोई बंदा अगर कहीं बाहर कमाने गया हो, या पढ़ने गया हो, या कहीं रहता हो, उनके पास आपकी विचार है, आपके कार्यों की, आपकी जो कार्य करते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, क्या वो उन तक बात पहुंचती है? नहीं पहुंचती है। इस वजह से आप उन्हें डेली इंटरटेन नहीं कर सकते। आपके पास समय भी कम होता है कि आप डेली किसी को कॉल नहीं कर सकते। आपके पास एफर्ट भी कम होते हैं कि आप प्रत्येक लोगों तक आप पहुंच भी चाह कभी नहीं पहुंच सकते हैं। आप उन घर में रह रही महिलाओं के, जो घर में रहती हैं, उन तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकते। तो वो एक जो निगेटिव पॉइंट थी। इसके अलावा अगर आपके पास आज के टाइम में अभी 1 घंटे में आपको प्रचार कराना हो, तो क्या आपको पोस्टर बैनर से प्रचार हो पाएगा? लोग कहते हैं, हमने मार्केट में गए, हमने सुना कि हम तो माइक लगवाएंगे और पहुंचाएंगे। माइक 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय कर पाएगा? या जनसभा करानी है, उस जनसभा में कितने लोग आ पाएंगे? कितने लोगों के पास टाइम है कि आपकी जनसभा को आए और आपके विचारों को सुने? तो जब आपके विचारों को लोग नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तो कैसे कह सकते हैं कि वो आपको वोट देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे? इन्हीं तमाम चीजों को हमारी एआरवीपी डिजिटल मीडिया की टेक्निकल टीम ने सोचा, समझा और विचार करने के बाद एक नया प्लान लेकर के आई, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको अपने घर में रहना है, आपको अपने कमरे में बैठ करके अपने विचार 10,000 लोगों तक, लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, न कि मैसेज के थ्रू, बल्कि अपने आवाजों में भी। मेरे अपने आवाज में मैं चाहूं तो मैं कॉल करके ये कह सकता हूं कि मैं पीयूष पांडे, मैं यहां का जिला पंचायत पद प्रत्याशी या ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा हूं। उन महिलाओं के पास जो घरों में रहती हैं, उन लोगों के पास जो बाहर रहते हैं, कहीं पढ़ने गया है, एक फैमिली की बात करूं जिनमें दादा दादी गांव में रहते हैं और
अगर मैं बात करूं उनके पोते की, जो आईआईटी में कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई कोचिंग में पढ़ रहा है, और उनके फादर मदर दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, तो इन तीनों पीढ़ियों को अगर एक जगह समेटना हो तो आपकी हमारी एआरबीपी डिजिटल मीडिया की मदद जरूर लीजिए। क्यों? वॉइस कॉल जाएगी तीनों के पास। अगर मेरी आवाज में जा रही है, मैं बोल रहा हूं कि मैं पीयूष पांडे, लड़के के पास भी जा रही है, सेम कॉलिंग जा रही है, मम्मी के पास भी, लड़के के मम्मी के पास भी, दादी के पास भी, दादा के पास भी, तो तीनों लोग जब कभी भी कॉन्फ्रेंस पे आते हैं रात में या सुबह में 2 दिन बाद, तो जरूर कहते हैं कि हमारे पास एक गांव से कॉल आई थी। आप ना चाहते हुए भी उनके हृदय की आप हर्ट को टच करते हैं, और वो कहीं ना कहीं चुनाव के दिन आपके बिना बताए वो आपके घर पहुंचते हैं और आपको वोट देते हैं और आप चुनाव जीत जाते हैं। यही एक तरीका है, यही एक विचार है। इसी चीज को करने के लिए हमारी डिजिटल मीडिया की टीम आपके एरिया में है, आपके जिले में है, आपके प्रदेश में है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तरीय चुनाव है। उस पंचायत स्तरीय चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, यानी जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक पंचायत सदस्य यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य, और ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव होने वाला है। उसमें लड़ने वाले जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, वो अपना प्रचार प्रसार कराते हैं। आप अपना प्रचार प्रसार जरूर कराओगे, लेकिन आप सोच के देखिएगा, जब आप प्रचार कराने के लिए पोस्टर का इस्तेमाल करते हो, पोस्टर चिपकाते हो, आपके 2 दिन के बाद आपके ही पोस्टर पे किसी और का पोस्टर चिपक जाता है। आपके ही दीवार पे जिसके पोस्टर चिपकती है उसकी दीवार खराब होती है। और आप जब नेतृत्व की बात करते हो, ऐसे ही कोई कुशल नेतृत्व राजनेता नहीं बन जाता है। उसके अंदर एक नेतृत्व की, समाज में बहुत सारे त्याग किए होते हैं, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके पास टाइम कम होते हैं, लोग हथकंडे अपना रहे होते हैं। तीसरी जो सबसे मेन चीज है, वो मेन चीज क्या है? आपके पास सीमित दायरे होते हैं, सीमित पैसे होते हैं, कि आप सीमित संसाधन होते हैं जिसमें आपको काम करना होता है। अगर आपने पोस्टर बैनर में ही, आपने रैलियों में ही पैसे खर्च कर दिए, तो और जो आपके एक्सपेंसेज है वो कैसे खर्च कर पाओगे, जन सेवा कैसे कर पाओगे? तो इन चीजों को सोचते हुए एआरबीपी डिजिटल मीडिया आपके बीच में एक छोटा सा प्लान लेकर के आई है। वो प्लान ये है कि एक हमारा पोर्टल है जिसका रेट है 1180 प्लस 18% जीएसटी, यानी 1392 रुपए का। 1180 प्लस 18% जीएसटी यानी 1392 रुपए का एक पोर्टल है, जिसमें 2000 टेक्स्ट मैसेज हम डेमो के तौर पे फ्री दे रहे हैं आपको अभी। इसके बाद ये पोर्टल सिम की तरह काम करता है। ये पोर्टल सिम की तरह काम करता है, जिसमें 1800 रुपए में 10,000 SMS और 3000 में 10,000 वॉइस कॉल्स मिलती है। यानी 18 पैसे की एक मैसेज और 30 पैसे की एक कॉल पड़ती है। 18 पैसे का एक मैसेज का मतलब आपने मैसेज किया और सामने वाले के मोबाइल में पहुंचा। आपके लिए कोई प्रचार प्रसार कराने के लिए सेलिब्रिटी आ रहे हैं, या आपके घर में कोई जनसभा होने वाली है और आपको चाहिए 10,000 लोगों तक 1 घंटे में पहुंचाने के लिए, आपने मैसेज किया और उन लोगों तक बात पहुंच गई, और बिना बताए लोगों आपके दरवाजे पे भीड़ लगा दिए। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको लगा कि ये बंदा घर से निकला नहीं, इसका प्रचार प्रसार कहीं नहीं हुआ, लेकिन लोग इसके पास कैसे पहुंचे? तो ये आपकी एक सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, जिसे आप साइलेंट वोटर कहते हैं। आपके विचारों के फॉलोअर होते हैं। दुनिया जानती है कि विचारों के फॉलोअर होते हैं, विचारों के लोग पूजनीय होते हैं, आपको नहीं पूछते हैं। आपके विचारों को लोग सुनेंगे, समझेंगे। सबसे मेन पॉइंट जो एआरबीपी डिजिटल मीडिया के इस प्रचार से आपको बेनिफिट होगा, इससे बेटर मेन पॉइंट हो ही नहीं सकता। आप राजनेता हैं, आपके प्रतिद्वंदी भी राजनेता हैं, लेकिन जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, 2 दिन के बाद वो बंदा भूल जाता है। लेकिन वो बंदा 2 दिन तक तो चाहता है ना कि मैं आपका प्रचार करूं। आपने पीयूष के लिए हेल्प किया, आपने मेरे लिए हेल्प किया, अब मैं चाहता हूं कि 2 दिन तक मैं प्रचार करूं। 2 दिन तक रामलाल ने पीयूष को हेल्प किया, मैं चाहता हूं कि रामलाल के लिए मैं प्रचार करूं। लेकिन कैसे? आपने क्या किया? मेरी आवाज में मैंने कह दिया कि रामलाल जी ने मेरे घर में आए, मेरे घर में इमरजेंसी थी, हॉस्पिटल जाना था, हेल्प की, वहां डॉक्टरों से बात की, बात करने के बाद जिसकी वजह से मेरी फैमिली आज स्वस्थ है, ये इसलिए मेरा वोट रामलाल को जाता है। अब रामलाल को जाता है वोट, ये बात मैं अपने वर्ड में बोल रहा हूं और ये रिकॉर्डिंग होकर सबके पास कॉल पहुंच रही है। तो मैं अपना स्थान नहीं बदलूंगा, मतलब कभी भी आपको डर नहीं रहेगा कि ये वोटर उस वोटर में चेंज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज,
लोगों को लगेगा आपकी बातों को न ही आप बताएंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, बल्कि लोग भी आपको बताते हुए नजर आएंगे और उससे रिलेटेड किसी की समस्या होगी तो आपके पास जरूर आएगी। सबसे पहले सबसे मेन बात थी। इसके अलावा आपने ये सोचा होगा कि सर हम कॉल करेंगे, जो फीचर्स है, जो पोस्टर की बात करते हैं आप, तो पोस्टर जब आप छपवा देते हैं, कोई मैटर गलत हो जाता है या पोस्टर फाड़ दी जाती है, तो क्या लगता है कि उस पोस्टर के पैसे आपको पोस्टर वाला वापस देता है? नहीं देता ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं देता। लेकिन यहां पे ARBP डिजिटल मीडिया आपके एक एक पैसे का हिसाब देती है। अगर आपकी कॉल जाती है और कोई कॉल पिक नहीं करता है, नॉट रीचेबल है, स्विच ऑफ है, तो आपके पैसे, आपकी कॉल के पैसे नहीं कटेंगे, आपका बैलेंस बचा होता है, उस पोर्टल में शो ऑफ होगा। इसके अलावा अगर आपकी मैसेज डिलीवर्ड नहीं होते हैं, आपने 5000 लोगों को मैसेज भेजा, डिलीवर्ड नहीं हुए, वो भी पैसे आपके बचे होंगे। तो सर अगर मैं पोस्टर की कॉस्टिंग की बात करूं, लास्ट टॉपिक, पोस्टर की कॉस्टिंग की बात करूं, 10,000 पोस्टर छपवाने में 5,000 रुपए प्लस समथिंग लगेंगे और उसको चिपकाने के लिए आप किसी लड़के को हायर करेंगे, टाइम लगाएंगे, टोटल 10,000 रुपए के आसपास खर्चा होता है। यानी एक पोस्टर आपका 1 रुपए का पड़ता है। आप किसी भी व्यक्ति को पोस्टर में लिखे जो सुकर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, ईमानदार प्रत्याशी, इस तरीके के पढ़ते हुए नहीं देखते हैं, बल्कि आपको फोटो देखते हैं और अगले दिन किसी और का पोस्टर चिपक जाता है। कब बदलेंगे आप? कौन पीड़िया मोबाइल पे SMS व्हाट्सएप के थ्रू SMS और व्हाट्सएप पे बात करती है, व्हाट्सएप पे DP देखना, व्हाट्सएप पे लाखों टाइम, अपनी पूरी टाइम बिता देती है, लेकिन दीवारों पे लगी पोस्टर नहीं पड़ती है। कब चेंज होंगे आप अपनी तरीके बदलें, ARBP डिजिटल मीडिया के साथ आएं और अपना चुनाव प्रचार कराइए, अपनी टाइमिंग को बताइए, मेहनत को बचाइए। आपकी प्लानिंग भी हमारी टेक्निकल टीम, हमारी जो ब्लॉक स्तर पे जो टीम है, वो आपकी प्लानिंग भी बताएगी। सर आपका ये मैसेज शूट आउट होना है, इस तरीके से आप प्लान करिए, ये मैसेज ऐसे जाएगा। बल्कि आपकी रिकॉर्ड की आवाज, जो आपकी कॉलिंग की आवाज होगी, उसके लिए टेक्निकल टीम बैठी होगी, जो आपकी रिकॉर्डिंग की थोड़ी बहुत एडिट वगैरह जो भी होगी, मतलब कहीं पे कोई मिस्टेक हो गया, चीजें होगी, उसको आप क्लियर करेगी। इसके अलावा आप चुनावी नारों की बात करते हैं, कोटेशन की बात करते हैं, वो कोटेशन भी ARBP डिजिटल मीडिया आपको प्रोवाइड करता है।